नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल BPM नॉलेज में। आज हम लोग SSC के जो है टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसमें से अगर किसी भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे? तो ये किए गए थे 1950 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1950 ईस्वी में जो है भारतीय संविधान में जो है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जो है हस्ताक्षरित किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पुराना है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पुराना है? तो यह आर्कियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्कियन जो है यह सबसे पुराना युग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किसका एक उदाहरण है? ध्वनि तरंग किसका एक उदाहरण है? तो यह अनुदैर्घ्य तरंग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंग का जो है उदाहरण कौन सा है? तो ध्वनि तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में आता है? ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में आता है? तो ये आता है जस्कर श्रेणी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जस्कर श्रेणी में जो है ट्रांस हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 1792 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1792 ईस्वी में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुपति सील पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया है? पशुपति सील पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया है? तो ये गाय नहीं दिखाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गाय जो है पशुपति सील पर जो है नहीं दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नितांगकी राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव उद्यान है जो कहाँ स्थित है? नितांगकी राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव उद्यान है जो कहाँ स्थित है? तो यह नागालैंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नागालैंड में जो है नितांगकी जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवरी वोट काउंट्स पुस्तक किसने लिखी है? एवरी वोट काउंट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है नवीन चावला ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नवीन चावला ने जो है एवरी वोट काउंट्स पुस्तक जो है लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेप नाइट किसका एक अयस्क है? स्टेप नाइट किसका एक अयस्क है? तो यह है रजत का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेप नाइट जो है यह रजत का जो है एक अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो यह हर्षचरित्र नहीं लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्षचरित्र पुस्तक जो है यह हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है। और हर्षचरित्र कौन लिखा है? तो ये लिखा है बाणभट्ट ने। इसको भी याद रखिएगा। बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित्र पुस्तक लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फिल्म उद्योग से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मृणाल सेन जो है यह फिल्म क्षेत्र से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मैक्स प्लांक के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैक्स प्लांक के द्वारा जो है क्वांटम सिद्धांत जो है दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ये थे श्रीरंगपट्टनम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम जो है यह टीपू सुल्तान की जो है राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण पोषण किससे प्राप्त करता है? भ्रूण पोषण किससे प्राप्त करता है?
तो ये अपराध से प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भ्रूण पोषण जो है अपराध से प्राप्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? तो ये की है सिक्किम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्किम राज्य ने जो है एक परिवार और एक नौकरी योजना शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये परमाणु संयंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। परमाणु संयंत्र जो है यह बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया था? वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया था? तो यह आया था 1498 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1498 ईस्वी में जो है वास्को डिगामा पहली बार भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन 1992 कहाँ लागू नहीं है? 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 कहाँ लागू नहीं है? तो उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसमें कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ये तीनों जगह जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है लागू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है? निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है? तो यह है सीमा राव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीमा राव जो है भारत की पहली महिला जो है कमांडो ट्रेनर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ में पाया जाता है? सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ में पाया जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में जो है सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिया छोर किससे जुड़ जाता है? जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिया छोर जो है किससे जुड़ जाता है? तो ये जुड़ जाता है गंदगी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिया छोर जो है गंदगी से घुल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यह दुशांबे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ताजिकिस्तान की जो है राजधानी कहाँ है? दुशांबे है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब आयोजित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है 22 मई को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय विविधता के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है हॉकी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप जो है हॉकी खेल से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत को CFC गैस से जो है बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई है। CFC का जो है फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसको भी याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपदा जोखिम में कमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
आपदा जोखिम में कमी के कारण जो है जापान में जो है योकोहामा सम्मेलन 1994 आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात में जो है कलोल जल विद्युत संयंत्र स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है लोनावाला पावर प्लांट जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोन माटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? नोन माटी पोल रिफाइनरी जो है किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह है असम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असम में जो है नोन माटी पोल रिफाइनरी जो है क्षेत्र स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है? ब्लू बेबी जो है सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये नाइट्रेट के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रेटस के कारण जो है यह ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है एक बीमारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है? मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो यह रबड़ के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रबड़ के लिए जो है मेघालय की गारो हिल्स जो है खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था? तो ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली का जो है सुल्तान था जिसने कि सीरी का किला जो है बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सासाराम में जो है शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये था राणा प्रताप। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राणा प्रताप जो है अकबर के 1567 के अभियान के दौरान जो है मेवाड़ का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पौधे में से कौन सा कीट भक्षी है? निम्नलिखित पौधे में से कौन सा कीट भक्षी है? तो यह नेपेंथेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेपेंथेस पौधा जो है यह कीट भक्षी पौधा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है? निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है? तो यह है रेहू। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेहू जो है यह मीठे पानी की मछली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जिंक जो है मिश्र धातु नहीं है? तो यह बेल धातु। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेल धातु जो है यह जो है जिंक मिश्र धातु नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर के दबाव 76 सेमी से कम होता है तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेमी से कम होता है तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 1000 सेल्सियस से कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1000 सेल्सियस से कम जब होगा जब बैरोमीटर का दबाव जो है 76 सेंटीमीटर से जो है कम होता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? तो ये 25 सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 सदस्य जो है राज्यसभा की बैठक करने के लिए जो है कोरम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है पीसी महालोबनीस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पीसी महालोबनीस जो है
ये भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग को कब स्थापित किया गया था? मुस्लिम लीग को कब स्थापित किया गया था? तो ये 1906 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग को जो है स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1909 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1909 ईस्वी में जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र को जो है लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो यह की थी 12 मार्च 1930 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 1949 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1949 ईस्वी में जो है भारत के संघ की राजभाषा के रूप में जो है हिंदी को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्वराज के आवाज को उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जो है स्वराज के लिए जो है आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्मा राम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, जिसमें कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे, ये दोनों जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो ये पंजाब में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब में जो है द्विसदनीय विधायिका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो यह किया गया था 1988 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1988 ईस्वी में जो है 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को जो है संशोधित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।